नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इंडियन स्टूडेंट्स पे। तो पॉलिटी की जो सीरीज़ चलाई जा रही है उसमें ये 13वां भाग है जो बेहद महत्वपूर्ण है। यह संबंधित है राष्ट्रपति प्रेसिडेंट से संबंधित है। तो ये आएगा संघ की कार्यपालिका संघ में आएगा और ये भाग संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 78 तक में दिया है। तो संघ की कार्यपालिका भाग 8 अनुच्छेद 52 से 78। 13 नंबर पे आपका 13वां वीडियो जो है इस पे राष्ट्रपति। तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 52। भारत के कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति। राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं। देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। देखिए वीडियो थोड़ी फास्ट जो है बनाई जाएगी। ये सारी चीज़ें आप लोग जानते हैं, बेसिक हैं, तो इन्हें जो है शॉर्ट में बता दिया जाएगा। जो महत्वपूर्ण होगा उसे अच्छे से बता दिया जाएगा, ठीक, ताकि ये 10 से 12 मिनट में आपकी एक टॉपिक जो है पूरी तैयार हो जाए। और जब भी देखें आप पॉलिटी की पूरी सीरीज को जरूर देखें। भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ किसमें निहित होती हैं? राष्ट्रपति। भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए। तो देखिए 35 साल जो है पूरी होनी चाहिए, वो कोई व्यक्ति जो है राष्ट्रपति के लिए योग्य है। इसका निर्वाचन किस प्रकार होता है? तो अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक, निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से। कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो समानुपाती प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणी मत पद्धति। इसे पढ़िएगा, बहुत ही बेहतरीन जो है पद्धति है किस तरीके से इस राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। इस पर अलग से पूरी वीडियो जो है बनाई जाएगी, काफ़ी अच्छी टॉपिक है। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? उच्चतम न्यायालय को। चुनाव के लिए प्रस्तावक व अनुमोदकों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो 50-50। यूपीपीसीएस मेंस में पूछा हुआ प्रश्न। 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक होने चाहिए। राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है निर्वाचन आयोग के द्वारा। भारत में किसके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? राष्ट्रपति में। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? 5 वर्ष। निर्वाचक मंडल में कौन कौन सदस्य सम्मिलित होते हैं? ये बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यूपीएससी में भी पूछा हुआ प्रश्न है। तो कौन है? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, यानी लोकसभा राज्यसभा, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, ठीक, राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन में लगाया जा सकता है? तो किसी भी सदन में महाभियोग का आरोप लगाया जा सकता है। महाभियोग किससे संबंधित है? आर्टिकल 61। ये आपको याद रखना, महाभियोग आर्टिकल 61। ये भी पीसीएस में आया हुआ प्रश्न है। राष्ट्रपति को किससे हटाया जा सकता है? महाभियोग द्वारा। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना देनी पड़ती है? 14 दिन। ये आपको याद रखना है डेट। 14 दिन पूर्व जो है सूचना देनी पड़ती है। यूपीपीसीएस में आया हुआ प्रश्न। राष्ट्रपति को कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए 6 माह में। भारतीय उपराष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण नीलम संजीव रेड्डी। भारतीय गणतंत्र का प्रमुख रूप राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर किसकी सलाह ली जाती है? सर्वोच्च न्यायालय की। राष्ट्रपति को भत्ते के अलावा प्रति माह कितना वेतन प्राप्त होता है? तो ये अभी जो है 5 लाख हो गया है। कुछ दिन पूर्व ही इसे 5 लाख कर दिया गया है। नामांकन के समय राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर 15,000 रुपये की राशि जमा करनी पड़ती है। पेंशन 90,000। ये आप लोग देख लीजिएगा एक बार, हो सकता है चेंज हो गया हो। भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में वीटो या पॉकेट वीटो शक्ति का प्रयोग किया था वह था भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियम। वीटो भी
अलग वीडियो में आपको समझाया जाएगा कितने प्रकार के वीटो पावर होते हैं राष्ट्रपति के पास। इसमें समझाया गया तो वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी, इसके लिए अलग वीडियो बनाई जाएगी। राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्य को मनोनीत करने का अधिकार होता है? तो एंग्लो इंडियन 2 सदस्य जो है एंग्लो इंडियन, अगर उनका प्रतिनिधित्व नहीं है तो राष्ट्रपति जो है लोकसभा में मनोनीत कर सकता है। लोकसभा में केवल 2 सदस्य मनोनीत कर सकता है, राज्यसभा में 12। ये आपको याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। लोकसभा में 2। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन जो है कार्यभार संभालता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। लोकसभा द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति लोकसभा को पुनर्विचार के लिए लौटाता है और लोकसभा उसे पूर्ववत पास करके राष्ट्रपति के पास भेज देता है, तो राष्ट्रपति विधेयक को अनुमति देगा। देखिए क्या मतलब है, कोई विधेयक लोकसभा से पारित हुआ, राष्ट्रपति के पास भेज दिया गया। अब राष्ट्रपति को लगता है इसमें कुछ गलत है तो उसे मेंशन करके पुनः विचार के लिए भेज देता है लोकसभा को। अब लोकसभा को लगता है नहीं भाई इसमें कुछ गलत नहीं है, ये जो है पुनः उसी विधेयक को बिना कोई संशोधन किए, अगर ज़रूरत पड़ती तो संशोधन कर सकता है, ज़रूरत नहीं पड़ी पुनः जो है भेज दिया राष्ट्रपति के पास, तो राष्ट्रपति बाध्य है कि उसे अपनी अनुमति प्रदान करे ही करे, वो उसे रोक नहीं सकता, या तो पॉकेट वीटो लगा के उसे रोक सकता है, ठीक, लेकिन अनुमति देनी चाहिए। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? तो विधायी अधिकार है। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कहाँ से, किस राज्य से थे? तो बिहार से, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बीपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है। कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? 57। भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पूर्व ही हो गई थी? डॉक्टर जाकिर हुसैन। वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति अनिवार्य है? भारत के राष्ट्रपति की। कोई धन विधेयक है तो उसके लिए भारत के राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति लेनी पड़ती है और किसी विधेयक में नहीं लेनी पड़ती। फांसी की सजा बदलने के लिए राष्ट्रपति को अधिकार है। लोकसभा राज्यसभा में बताया गया, लोकसभा में 2, राज्यसभा में 12, यानी कुल अगर इस तरीके से प्रश्न आ जाए कि राष्ट्रपति लोकसभा व राज्यसभा में कुल कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो 14। किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार राष्ट्रपति को है। सार्वजनिक महत्व के किसी विषय पर राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय से कानूनी परामर्श ले सकता है? तो आर्टिकल 143 143 143, ठीक, 143 किससे संबंधित है? सर्वोच्च न्यायालय के कानूनी परामर्श लेने से, कोई और मतलब न समझिएगा। भारत को विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधिमंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन राष्ट्रपति करता है। किसने उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और कार्यवाहक राष्ट्रपति दोनों ही पदों को सुशोभित किया? एम हिदायतुल्लाह। ये इंपॉर्टेंट है, एम हिदायतुल्लाह। राष्ट्रपति किस विधेयक को पुनः विचार के लिए नहीं लौटा सकता? धन विधेयक को। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी करता है? 1, 2, 3 123। यूपी लोअर प्री में आया हुआ प्रश्न है। 123 अध्यादेश। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश अधिवेशन आरंभ होने के कितने दिनों तक अधिक से अधिक एक बार में प्रभावी हो सकता है? 6 सप्ताह। अनुच्छेद 108 के द्वारा लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आयोजित की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। तो 108 आर्टिकल आप याद रखना है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक से संबंधित है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल को अपनी स्वीकृति देने से रोक सकता है? 111। राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है? 160, अनुच्छेद 160 के तहत। राष्ट्रपतियों में कौन दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता था? डॉक्टर राधाकृष्णन। यूपीपीसीएस मेंस 2014 में पूछा हुआ प्रश्न है।
कौन दार्शनिक राजा दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है? डॉक्टर राधा कृष्णन। कौन सा राष्ट्रपति ट्रेड यूनियन आंदोलन से समृद्ध रहा? वीवी गिरी। प्री 2012 में वीवी गिरी। किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी गई है? तो एपीजे कलाम। राष्ट्रपति भवन को किसने डिजाइन किया? एडविन लुटियस नस। तो ये जो थे बेहद इम्पोर्टेंट प्रश्न थे राष्ट्रपति से संबंधित। ठीक, इतने प्रश्नों की प्रैक्टिस कीजिए। राष्ट्रपति में कई सारी चीज़ें अभी भी बाकी हैं, जैसे एकल संक्रमणी मध्य पद्धति क्या होता है, राष्ट्रपति का वीटो पावर, महाभियोग कैसे लगता है, और राष्ट्रपति के कौन कौन से कार्यकाल रहे हैं, चुनाव, राष्ट्रपति के अंगरक्षक। तो ये सारी चीज़ें अभी बाकी हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर बताएं, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक और जल्दी पहुंचती रहे।